समाजवादी पार्टी कहेगी हमने ज्यादा करके दिखा दिया। तो एक लाइन में कहूं, ये संसद में सारा बवाल इसलिए हो रहा है कि विपक्ष का स्लोगन ये हो गया है कि कोई सूरत बदले, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए और मेरा हंगामा मेरे इंडी गठबंधन के साथी से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, चूंकि अरे बेटा पहले सुन तो लो, तारीफ करने के लिए भरपूर समय मिलेगा। अच्छा इरशाद, चलिए शुरू करते हैं। एक बार जया जी ने कहा कि आपका टोन मुझे सही नहीं लग रहा, उसके बाद तो उनको हम लोग सुन ही नहीं पाए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करना। देखिए, मैं जया जी की बात का तकनीकी जवाब और इस पूरा परिप्रेक्ष्य में जो आपने कहा विपक्ष का, दोनों जवाब है। हाँ। क्योंकि जया जी इस देश की बहुत प्रतिष्ठित कलाकार हैं, परंतु यह भी एक फैक्ट है कि राज्यसभा में जो आपका ऑफिशियल नाम लिखा जाता, हम लोग पास ये तक आता, आप स्पेलिंग चेक कर लीजिए, आपकी स्पेलिंग में तो कोई चेंज नहीं है। और मैं आपको एक और बताऊं, संयोग से अभी अप्रैल में जो राज्यसभा में जिसमें वो दोबारा उनका चयन हुआ, उस समय मैं भी था। ये चुप है। काउंटिंग के समय जया जी नहीं थी, उनके प्रतिनिधि रहे होंगे। एक एक वोट निकाल के बताया जाता है, यूं निकाल के सबको दिखाया जाता है और उसमें हर बार बताया जा रहा था जया अमिताभ बच्चन। उनके प्रतिनिधि को आपत्ति करनी चाहिए थी। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। जब उनको सर्टिफिकेट मिला उत्तर प्रदेश विधानसभा से, उस पर लिखा हुआ जया अमिताभ बच्चन, आपत्ति करनी चाहिए थी। तो आपने जब और फिर जब शपथ ली, फिर नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन होता है राज्यसभा का, उस पर लिखा जया अमिताभ बच्चन, तो अब आपत्ति, इसका मतलब किसी दूसरे कारण से है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। दूसरा मैं कह रहा हूं, ये जो कहने का प्रयास किया जाता था पति का नाम है, पहला तो उनका लिखा है, ये भारत में परिवार के बीच में झगड़ा करवाने का चक्कर है, वरना कोई नहीं कहता नरेंद्र दामोदर दास मोदी में पिता का नाम है तो प्रॉब्लम है, मोहनदास करमचंद गांधी में पिता का नाम है तो प्रॉब्लम है, भीमराव रामजी अंबेडकर में पिता का नाम है तो प्रॉब्लम है, नितिन जयराम गडकरी में पिता का नाम है तो प्रॉब्लम है। क्योंकि यहां इसलिए नहीं बोला, उसमें जेंडर का टकराव नहीं है, क्योंकि कोई किसी का पिता है तो कोई किसी का पुत्र भी होगा। पे लड़ाई करवानी है इसलिए होता। अब दूसरा जो उन्होंने तकनीकी दृष्टि से गलत बोला, उन्होंने कहा उपराष्ट्रपति से, सभापति से, आप हमारे कुलीग हैं। उन्हें साफ समझना चाहिए, लोकसभा का स्पीकर पार्लियामेंट के मेंबर्स के बीच में से चुना जाता है। आप उसके लिए कह सकते हैं आप कुलीग हैं, आप चेयर पे हैं। राज्यसभा का चेयरमैन राज्यसभा के एमपीज के बीच में नहीं होता है, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बात टेक्निकली आप प्राइम मिनिस्टर के लिए कह सकते हैं आप हमारे कुलीग में हैं, आप अलग हैं, बट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर कॉन्स्टिट्यूशनली टोटली डिफरेंट। तो ये बात फैक्चुअली रॉन्ग हो गई। बात तो सही है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता कि उन्होंने कहा कि उन्हें भाव भंगिमा नजर आ रही है और उनके एक्सपर्टीज पे, वो विषय अलग है। तो ये हो क्यों रहा है? आपने देखा कल टीएमसी के जो लीडर है, मतलब लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी डेरेक ओब्रायन ने जिस टोन एंड टेनर में उपराष्ट्रपति से बात की, हाथ पटक पटक के, उपराष्ट्रपति को बहुत बुरा लगा और कुछ समय के लिए वो छोड़ के चले गए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। उससे पहले आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बिना किसी विषय के, बिना किसी कारण से घनश्याम तिवारी जी माफी मांगे और ये और वो। उससे पहले आप लोकसभा में देख चुके हैं। तो फैक्ट क्या है, इस समय विपक्ष के अंदर क्या हो गया है, जब से थोड़ा सीट बढ़ गई ना, तो गर्मी इतनी ज्यादा आ गई है कि उनको ये दिखाना है, सारी पार्टियों को एक दूसरे से ज्यादा होड़ लगी है कि कौन बीजेपी खिलाफत ज्यादा करता नजर आए। तो खड़गे जी खड़े होंगे तो डेरेक ओब्रायन कहेंगे मैंने उससे ज्यादा करके दिखा दिया, तो समाजवादी पार्टी कहेगी हमने ज्यादा करके दिखा दिया। तो एक लाइन में कहूं कि संसद में सारा बवाल इसलिए हो रहा है कि विपक्ष का स्लोगन ये हो गया है कि कोई सूरत बदले, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए और मेरा हंगामा मेरे इंडी गठबंधन के साथी से ज्यादा होना चाहिए। ठीक, चूंकि आपके